अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट अली हैदर। आज मेरे एसोसिएट का कोई सवाल है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे तरीके से बयान कर सकूँ। जी सलमान भाई, आपका क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है कि एफआईआर जो हम लॉन्च करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है और उसके अंदर क्या क्या उसकी आगे। मतलब एफआईआर के बारे में आपको जानना है? जी, उसमें थोड़ी गाइडेंस जी चाहिए मुझे। जी, तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये जो सवाल है ये सीआरपीसी का है, क्रिमिनल प्रोसीजर का, 1898। इसका सेक्शन होता है 154। अभी सेक्शन 154 जो है वो रिलेट करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। तो इसमें कभी भी कोई भी पर्सन, जिसको हम कंप्लेनेंट कहते हैं, अगर वो आता है पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस इंचार्ज के पास, कोई भी जो ऑफेंस की कमीशन हुई है उसके बारे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स करने हैं, तो वो सब कुछ बताएगा। तो पुलिस ऑफिसर जो है उसको प्रिस्क्राइब करेगा, राइटिंग में लिखेगा, लिखने के बाद उसको तहरीर करने के बाद जो कंप्लेनेंट है उसको पढ़कर सुनाएगा और उसके ऊपर उसकी साइन लेगा। और ये सब कुछ जो है प्रिस्क्राइब किया जाएगा। जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसने जो प्रिस्क्रिप्शंस दी होती हैं, प्रिस्क्राइब किया होता है, उसके मुताबिक करना होता है। और इसमें कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं कि जैसे कोई भी ऑफेंस, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि इन सेक्शंस के ज़िम्मे में आता है, जैसे सेक्शन 366 बी हो गया, 354 हो गया, 354 ए हो गया, या फिर 376 हो गया, या 509 हो गया पीपीसी। ये कौन से होते हैं? जिसमें कि वुमेन की मॉडेस्टी को हर्ट किया जाए, वुमेन की जो इज़्ज़त है उसको पामाल किया जाए, या फिर कोई भी वुमेन है जैसे उसके चेहरे पे तेज़ाब फेंका गया है। तो इस तरह के कोई भी अगर ऑफेंसेस हैं तो इसमें यह है कि जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी एफआईआर लॉन्च करने के लिए, तो ये लाजमी है कि पुलिस इंचार्ज के साथ साथ कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर भी, फीमेल भी बैठी हुई हों पुलिस वाली, जिस टाइम पे वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है। और दूसरा कि इस नोयत के केसेस की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाती है पुलिस स्टेशन में नहीं, बल्कि जो कंप्लेनेंट है उसकी रहाइशगाह, या फिर जो कंप्लेनेंट बताएगा कि इस जगह पे वो खुद को सेफ फील कर रहा है, बिल्कुल कंफर्ट में फील कर रहा है, वहाँ पे जाके ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स की जाएंगी। अभी आगे हम चलेंगे। सेक्शन 155 ये होता है इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। अब देखें यहाँ पे पहले मैंने 154 में कॉग्निजेबल बताया, अब 155 में नॉन कॉग्निजेबल में आया कि, तो थोड़ा बहुत मैं क्लियर करता जाऊँ कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस क्या होता है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं इसमें जो पुलिस है विदाउट अरेस्ट वारंट, मतलब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो अरेस्ट का किया गया है उसके बगैर भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिन जिन के नाम हो या फिर जिन पे शक हो जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जो सेक्शन 155 है नॉन कॉग्निजेबल, इसमें पुलिस को ये एम्पावर्ड नहीं है कि वो विदाउट वारंट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट किसी को भी अरेस्ट कर सकें। फिर 155 में कुछ बताई गई हैं आगे सेक्शन, सब सेक्शंस दिए गए हैं। जैसे सब सेक्शन 1 है उसमें बताया गया है कि जो भी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करके रेफ़र करेगा मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट कौन सा? जिसकी जुरिसडिक्शन होगी, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, जिस ज़िम्मे में वो पुलिस स्टेशन आता है वो उस मजिस्ट्रेट को रेफ़र करेगा। फिर जो मजिस्ट्रेट होता है सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है और वो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट उसका ऑर्डर नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास, या फिर अगर सेशन कोर्ट में रेफ़र किया गया तो सेशन कोर्ट जो है वो उनको डायरेक्शंस देंगी इन्वेस्टिगेशन की। सब सेक्शन 3 इसमें बताया गया है कि पुलिस के पास सेम पावर्स हैं इन्वेस्टिगेशन में जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वही नॉन कॉग्निजेबल में। एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको पहले क्लियर करके जा रहा हूँ कि वो विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अब भी आता है हमारा सेक्शन 156, ये है इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस, कि जो भी कॉग्निजेबल केसेस है जो हमने एफआईआर के बारे में पढ़ा है सेक्शन 154, उसमें इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार क्या है, कैसे की जा सकती है, क्या क्या पावर्स हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। कंप्लेनेंट आया, उसने अपनी कंप्लेंट बताई, कमीशन ऑफ ऑफेंस बताया, तो जो मजिस्ट्रेट है वो, सॉरी, जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस इंचार्ज हैं, वो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट दी डायरेक्शन, विदाउट दी ऑर्डर ऑफ दी मजिस्ट्रेट। और के जो भी प्रोसीडिंग्स हैं पुलिस ऑफिसर ने की हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसको कभी भी ये सब सेक्शन 2 बताया जा रहा हूँ कि उसमें कभी भी इस चीज़ का क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते कि इस पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर ही नहीं थी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने की। तो ये कभी भी प्रोसीडिंग के दरमियान में इस चीज़ का हम क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते।
और है इसके बाद है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है मजिस्ट्रेट को पावर्स दी गई हैं सेक्शन 190 के तहत, कि जिसमें उसके पास फुल पावर्स हैं कि किसी भी केस में जब वो उसका कोग्निजेंस लिया गया है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन वो करवा सकते हैं, उनको सेक्शन 190 पावर्स दे रहा है। अच्छा, फिर है कि कोई भी अगर केस, कोई भी ऑफेंस वो आता है 497 या 498 के ज़िमरे में, तो उसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर जो है वो चेंज किया गया है कि उसमें ये चीज़ बताई गई है। देखिए 497 और 498 जो हैं ये पीपीसी के सेक्शंस होते हैं एडल्ट्री के बारे में, कि जिसमें वुमेन के साथ कुछ भी एडल्ट्री के रिलेट कुछ भी हुआ है तो उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो तब तक नहीं की जा सकती जब तक के जो कंप्लेंट बनी है वो की गई है, जो हस्बैंड है उसका या उसका जो टेक केयर है वो खुद ना कंप्लेंट करे इस चीज़ के बारे में, या उनसे इजाज़त जब तक वो खुद ना दें कि भी इसकी आप कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, तब तक उनको अलो नहीं होता है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो क्योंकि इसमें देखें ना एक चीज़ आ जाती है कि कोई शख्स है उसके साथ एडल्ट्री आया तो वो अपने आप को छुपाना चाह रहा है इस चीज़ को कि भाई एक सोसाइटी में इज़्ज़त होती है। तो इस लिहाज से हमारा लॉ में अक्सर बताता हूँ कि हमारा लॉ जो है वो बनाया गया है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए और एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।